जय हिंद। आज हम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 देखेंगे। सीजीएल का है, ठीक है ना। टायर 3 का पहला सवाल कहता है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना का ऑप्शन नंबर ए। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाने किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो यह है शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो ये डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं सब हो जाएगा। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी काम, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993, ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया? यानी 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है फाक डुप्लेसिस को बने, ऑप्शन नंबर डी। पहले विराट कोहली था। निम्नलिखित में से किस शहर में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में काजू उत्पादन मुख्य राज्य कौन है? तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो यह कांस्य युग सभ्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कांस्य युगीन सभ्यता। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अमरावती। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उपनिषदों के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। कॉफी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है। कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। सभी कथन असत्य है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। ऊंचाई महत्व नहीं रखता है, कॉफी के लिए छाया फैक्टर रखता है। गन्ना की फसल लगभग कितने महीने में तैयार की जाती है? तो 12 महीने में। निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? यह मक्का रबी फसल नहीं है, यानी सरसों गेहूं ये सब रबी फसल यानी जाड़े के दिन में होता है। भारत का अंतिम राजदूत शासक कौन था? पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया? फिरोज शाह तुगलक, जिसमें 1,80,000 था। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया?
तो मैसूर ने। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन किया था? यह था रौलट एक्ट का ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा के एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है 2023 तक? गेहूं में। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए जिम्मेदारी की है, साझेदारी की है? फिर से इसको सुन लीजिए। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो यह था फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो यूएई का। किस विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से किसे नाम से जाना जाता है? तो भू विक्षेपीय पवन। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितना होता है? तो 1 से 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? B.S. मिनहाज। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 होते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव, ऑप्शन नंबर डी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाया था? तो चंदेल के राजा। शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयालक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था इस्लाम से। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, ये सब है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? तो गुजरात में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल में। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आचार्य विठलनाथ द्वारा। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा 36 में हुआ और झारखंड जो है 2000 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना, ऑप्शन नंबर
बी। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर, ऑप्शन नंबर बी। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यानी सुनाई ही नहीं देगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। जल की कठोरता किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कारण होता है, और कैल्शियम हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। विषुवत रेखा पर दिन कितने दिन का होता है? तो 12 घंटे का। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। किस तापमान पर H2O का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है ना। और फ़ारेनहाइट पे हो जाएगा आपको 39.2 फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सी स्तनधारी नहीं है? तो मगरमच्छ नहीं, अंडा देता है, बाकी सब बच्चे जन्म देता है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? तो अवरक्त किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोल, ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो उसकी चमक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉन सेन ने। ठीक है। आज सूक्ष्म दूरबीन का गैलीलियो किया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मिथोमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है? तो प्रोटीन है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहता है पी का ऑक्सीकरण संख्या mg का होता है -2, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। पी का पूछता है तो इसको मान लीजिए x, तो यानी 2 है तो 2x। ऑक्सीजन का होता है -2 गुने 7 बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए। ठीक है। तो -4 हो जाएगा, ये -14 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें माइनस नहीं होता क्योंकि धातु है, तो इसमें माइनस नहीं होगा। ठीक है। तो 2 दूना 4, ये -14 तो कितना हो गया? घट के 10। ठीक है। -10 इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी। अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन कहाँ होती है? तो क्षोभमंडल में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश है। ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। ठीक है ना।
उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदलने वाले अनुवादक प्रयोग किया जाता है। कौन है? तो कंपाइलर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। यदि लाल फूल को हरे शीशा में रख दे तो यह कैसा दिखता है? काला दिखेगा। माइकल्स मोरले का प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन का। एक डायोड है, केवल एक दिशा में चालन करता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो डीएनए में प्यूरिन क्षार है। एडेनिन और गुआनिन, ऑप्शन नंबर बी। होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।